देश की अर्थव्यवस्था खराब होने का रोना हर कोई रोता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर हफ्ते 500 रुपए खर्च करके आप देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि हमारे बहुत से दिहाड़ी मजदूर सड़क पर पैदल चलते दिखाई दिए, जो अपने गांव का रुख कर गए। जाहिर है, पिछले 6 से 7 महीनों के दौरान उनकी आमदनी लगभग ना के बराबर रही है। अब ऐसे में दिवाली के दौरान यही दिहाड़ी मजदूर शहरों में वापस आए हैं, हाथ से बना सामान बनाकर बेचने के लिए या बहुत छोटा मोटा सामान अपने ठेले पर लगाकर बेचने के लिए। ऐसे लोगों के लिए अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के लिए करके न सिर्फ आप उनका और उनके परिवार का भला करेंगे, बल्कि एक हद तक अपने देश की इकोनॉमी को भी सुदृढ़ बनाने का एक प्रयास करेंगे। आप जब भी किसी ब्रांड के लिए शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब आप बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बार्गेनिंग करने की ये सारी बहादुरी आप उस वक्त दिखाते हैं जब आप किसी छोटे ठेले पर कुछ खरीदने जाते हैं, किसी छोटी दुकान पर जाते हैं, किसी बाजार में छोटी रेडी लगाकर बैठे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं। आपको लगता है कि आप इस पर हावी हो सकते हैं, आप इससे 50 रुपए का सामान 25 रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अगर आप इन छोटे दुकानदारों पर पैसा खर्च करेंगे तो न सिर्फ आप इनके और इनके परिवार वालों के लिए कुछ भला करेंगे, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा योगदान देंगे। देश की इकोनॉमी तभी सुदृढ़ होगी जब हर जेब में पैसा आएगा, क्योंकि हर जेब में पैसा आने के बाद हर जेब से पैसा खर्च होता है, और जब पैसा रोलिंग होता है, घूमता रहता है, तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अगर सिर्फ कुछ लोगों के पास तक ही पैसा सीमित रहे तो जाहिर है आप भी जानते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता। पैसे का वितरण जितना ज्यादा होगा और जितना अलग अलग तबके के लोगों में होगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा सुदृढ़ होगी। तो तय कीजिए, हर हफ्ते आप 500 रुपए या आपका जो भी बजट है उसका 10%, दिवाली शॉपिंग का जो भी बजट है उसका 10% आप ऐसे छोटे दुकानदारों पर खर्च करेंगे जिनके पास बहुत छोटा सामान होता है, नॉन ब्रांडेड सामान होता है, जिनसे जिनसे लोग ज़्यादातर बार्गेन करके खरीदते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप उनसे बिना बार्गेन किए छोटा सामान खरीदिए, अपने बजट को 10% सिर्फ उनके लिए रखिए। फिर देखिए, आप न सिर्फ उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएंगे, बल्कि देश की इकोनॉमी, जिसका रोना आप अक्सर रोते रहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, उसके लिए भी आप एक योगदान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप करेंगे तो आपके साथ 130 करोड़ भारतवासी अपनी कुल शॉपिंग बजट का 10% हिस्सा इन छोटे दुकानदारों पर खर्च करेगा, और आप सोचिए कि इकोनॉमी किस लेवल तक बूस्ट हो सकती है। ये सिर्फ आपको करना है, आपको इसमें किसी से पूछना नहीं है, कोई इजाजत नहीं लेनी है। ये सब आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में। जरा कोशिश करके देखिए, हो सकता है आप आज शुरू करें और इसका असर 2 से 3 महीने में आपको देखने मिले। अगर आप हर हफ्ते 500 रुपए का सामान इन छोटे दुकानदारों से खरीदते हैं, भले दिवाली की शॉपिंग हो या रोजमर्रा की शॉपिंग हो, कोशिश कीजिए ऐसे ठेले पर जाएं, ऐसी छोटी दुकान पर जाएं जिसके पास कोई चमक दमक नहीं है, कोई बड़ा साइन बोर्ड नहीं है। उनसे जाकर छोटा सामान खरीदिए। उनको न सिर्फ एक प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आप देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने में मदद करेंगे। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप लोग जरूर कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, और जब आप खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलें तो ये ध्यान रखें कि वो छोटी दुकान जिस पर आप कभी नहीं जाते, वो रेडी वाला जिसको आप हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वहां जरूर जाएं और उससे कुछ ना कुछ छोटा सा थोड़ा सा सामान खरीदें। और याद रखें, वो खरीदते वक्त उससे बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि वो 10, 20, 25, 50 रुपए बचाकर आपके बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो 10, 20, 25, 50 रुपए हो सकता है उसके परिवार में 2 लोगों का पेट भरने के काम आए।